चंद्रनाथ रथ हत्या मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। हत्या में विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। ऑस्ट्रियन ग्लॉक पिस्टल के इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है। हत्या में विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल, देखिए कितनी प्लानिंग के साथ पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जिस कार का इस्तेमाल किया गया उसमें फेक नंबर प्लेट लगी हुई है और वो कार, उस कार को छोड़कर भी हमलावर फरार हुए क्योंकि वो जानते थे फेक नंबर प्लेट वाली कार का इस्तेमाल किया गया है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। कई बाइक पर सवार हमलावर भी थे। प्लानिंग के साथ टीमों में बंटकर आए थे और फिर फायरिंग की गई। करीब से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तो जो नई जानकारी आई है उसमें पिस्टल को लेकर जानकारी सामने आई है। देखिए, जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया वो ग्लॉक पिस्टल है। ऑस्ट्रियन ग्लॉक 43X बताया जा रहा है और इसकी निर्माता कंपनी ग्लॉक है। क्षमता एक राउंड में 10 बुलेट को फायर करने की है। वजन 465 ग्राम, बहुत ही हल्की पिस्तौल और खासियत इसकी है कि स्लिम कॉम्पैक्ट डिजाइन है। आसानी से इसको छिपाया जा सकता है। डबल सेफ्टी सिस्टम है। सेल्फ डिफेंस के लिए यह बेहतरीन मानी जाती है। खतरनाक क्यों है? साइज छोटा होता है, तेज फायरिंग और एक्सटेंडेड मैगजीन होती है। अपराधियों तक इसकी पहुंच है। गैंग नेटवर्क के जरिए इसकी सप्लाई भी की जाती है। तस्करी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कीमत आप देखिए $500। अंदाजा लगाइए, अगर भारतीय रुपए में अगर इसको तब्दील कर दिया तो काफी महंगी है ये अपने आप में। और इसका इस्तेमाल किया गया, मतलब प्रोफेशनल लोग थे, हत्या के ही इरादे से आए थे। एक साथ कई राउंड फायर करना उनका मकसद था ताकि अपने टारगेट की वो हत्या कर सके। इस पिस्तौल के इस्तेमाल से ये कुछ बातें बहुत ही साफ और स्पष्ट हो गई है। और इसलिए भी ये हमलावर प्रोफेशनल थे क्योंकि ये पिस्टल महंगी आती है। पीए की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी का बयान भी आ गया है। बड़ी खबर है, चंद्रनाथ रथ की हत्या प्री प्लान थी। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बयान दिया गया है। देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बयानबाजी हो रही है और राजनीति भी हो रही है। 3 दिन से हो रही थी चंद्रनाथ की रेकी। ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि पहले रेकी की जा रही थी। प्री प्लान मर्डर है। 15 साल के महाजंगल राज का नतीजा है ये मर्डर। सरकार बनने पर गुंडों का सफाया करेंगे। ये प्री प्लान मर्डर है। ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। गेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा आप लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सबने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक पूरा जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल MP पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वारकार का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू को मिला है। शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे। प्री प्लान मर्डर उनकी तरफ से बताया गया है और जांच होगी ये भी कहा गया है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। निखिल प्रसून प्रवक्ता हैं बंगाल बीजेपी, भास्कर सिन्हा रॉय TMC समर्थक हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और लगातार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक एक तस्वीर आप तक दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। निखिल प्रसून जी, सबसे पहली बात तो ये है कि TMC कह रही है कि CBI जांच होनी चाहिए और दूसरी बड़ी बात, बीजेपी की जीत के बाद देखा गया खुशी मनाते हुए लोग नजर आए थे सड़कों पर। भय मुक्त इन्वायरमेंट हो, माहौल हो, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि अब वैसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी। क्या एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि ऐसा नहीं होने वाला है, लोगों में डर बना रहे, भय रहे, इस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया? सबसे पहले तो मैं इस घटना की घोर भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं
एक तरह से ये राजनीतिक हत्या का मामला है और भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड विजय के बाद माहौल को खराब करने के लिए जिस तरह से किसी हत्या को अंजाम दिया गया, इसके पीछे की जो साजिश है उसका रहस्य उद्घाटन करना चाहिए। जो किलर्स थे, ऐसा लगता है कि वो प्रोफेशनल किलर्स थे। जिस तरह से वो विदेशी उन्होंने पिस्टल का इस्तेमाल किया, जिस तरह से एक कार ने जाकर के पहले गाड़ी की रफ्तार को कम किया, उसके बाद जो मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने जिस तरह से पॉइंट ब्लैंक रेंज से हत्या की, उसे लगता है ये प्रोफेशनल किलर्स का काम है। लेकिन इसके पीछे के जो राजनीतिक जो साजिश है उसका रहस्य उद्घाटन होना चाहिए। देखिए, बंगाल की महान जनता से शुभेंदु अधिकारी और बाकी सभी नेताओं ने शांति की अपील की है। मैं भी अपने पार्टी की तरफ से अपील करता हूं कि सब लोग शांत रहें, कानून अपना काम करेगी और इसके भीतर की साजिश को का खुलासा करेगी। लेकिन आपने देखा कि पिछले 15 वर्षों में तृणमूल के कुशासन की वजह से उसके कुछ वेस्टिजेस तो रहेंगे ही। उस कुशासन की वजह से जो लोग सत्ता द्वारा पोषित थे, जो गुंडे और बदमाश जिनको इसका लाभ मिलता था, उनमें तो खलबली मचना तय है। और उनमें से और प्लस ये जो नॉर्थ 24 परगना और ये जो क्षेत्र है, ये बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो कई बार अपराधी बांग्लादेश से आकर के घटना को अंजाम दे करके फिर भागते हैं। तो ये भी पता लगना चाहिए, ये भी एक परिणाम है कि जो पोरस बॉर्डर 560 किलोमीटर बिना बाढ़ के छोड़ा गया था। अभी इसमें कुछ भी कंक्लूजन मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन अपराधियों द्वारा किया गया है और शुभेंदु अधिकारी महोदय के जो पीए हैं उनको एक तरह से निशाना बनाया गया। किसको संदेश देने का प्रयास है ये? किसको संदेश देने का प्रयास है? किसको धमकाने का प्रयास है? और भारतीय जनता पार्टी में के शासन में एक साथ 2-3 काम इसमें छुपी हुई मुझे क्या लगता है बात है? कि इसकी अगर कोई साजिश में मैसेज है भी